संसार में जितने भी लोग हैं अलग अलग विषयों पर अपना अलग अलग विचार रखते हैं, किंतु एक विषय ऐसा है जिस पर सभी लोग एक मत होते हैं, सभी लोग सहमत होते हैं। वह यह है कि अकेला ही आए हैं और अकेला ही चला जाना है। अर्थात हर आदमी अकेला आता है और अकेला चला जाता है। तो क्या हैं हम यह क्यों नहीं सोचते कि हम क्या हैं? ऐसे भी लोग कहते हैं कि आदमी एक खिलौना है और भगवान खेलते रहते हैं, नचाते रहते हैं। तो क्या हमारा कोई अस्तित्व नहीं है? आपका कोई अस्तित्व नहीं है? इस विषय को गंभीरता से सोचना चाहिए। हम संसार में आए हैं तो हम क्यों आए हैं, किस काम के लिए आए हैं और हमें क्या करना है? आज यह सोचने की फुर्सत किसी के पास नहीं है। सब लोग मग्न हैं अपने अपने कार्यों में, अपने अपने रास्ते पर चल रहे हैं, किंतु यह कोई नहीं सोचता कि हम क्यों आए हैं, किस लिए आए हैं, हमें भेजा किसने है और किस काम के लिए भेजा है। मान्यवर, हर आदमी अगर ये सोचने लगे कि हम क्यों आए हैं, किस लिए आए हैं, तो उसका जीवन धन्य हो जाएगा, उसका जीवन सफल हो जाएगा। सफलता कुछ भी नहीं है, विचारों का एक खेल है। सफल होना या असफल होना ये हमारे विचारों पर निर्भर करता है कि हम सफल हैं या असफल हैं। हमारे विचार कहते हैं आप असफल हुए हैं। इस संसार में कौन सा सफल आदमी है जो असफल नहीं हुआ? असफलता हमें सिखाती है, हमें बताती है कि हमें जो कमियां हैं उसे कैसे सुधार करके आगे बढ़ें। और सफलता हमें अहंकार देती है, हमारे अंदर गुरूर पैदा करती है, घमंड पैदा करती है। तो क्या सफल नहीं होना चाहिए? नहीं, सफल होना चाहिए। लेकिन सफल जब भी हो आप अपने आप को झुका दें, अपने आप को सामान्य बना लें, क्योंकि सफलता कोई विशेष मायने भी नहीं रखती है। जो सफल है वो भी, जो असफल है वो भी। जाना तो सबको है और कुछ ले करके नहीं जाना है, खाली हाथ ही जाना है। तो फिर घमंड किस बात की, गुरूर किस बात की? सफल होना आपका कर्तव्य बनता है कि आप सफल हों, किंतु उसके लिए मेहनत करना पड़ता है, परिश्रम करना पड़ता है, कर्म करना पड़ता है। और कर्म ही है जो आपको सफल बनाता है। कर्म एक ऐसा बीज है जिसका नाश नहीं होता है। कर्म एक ऐसा बीज है जब उससे पौधा बनता है तो वह हमें छाया भी देती है, फल भी देती है। किंतु इस बात को महसूस करना आवश्यक है कि हम करें तो क्या करें। और जब करना चाहते हैं तो आप कुछ सोचें कि हम क्या करने आए हैं और उसके हिसाब से करेंगे तो निस्संदेह सफल होंगे। सफलता का मापदंड हर आदमी के लिए अलग होता है। कोई 1 लाख रुपए कमा करके अपने आप को सफल समझ लेता है, किंतु कुछ ऐसे भी लोग हैं जो 1 करोड़ कमा करके अपने आप को सफल नहीं समझते। वह समझते हैं मैं असफल हुआ हूँ। कोई ऐसे भी लोग हैं जो 100 करोड़ रुपए कमा करके भी अपने आप को सफल नहीं समझते। वह कहते हैं इस वर्ष मैं असफल रहा, अगले वर्ष मुझे 1000 करोड़ रुपए कमाना है। तो सफलता कहाँ हुई? किसी के लिए 1 लाख रुपए सफल होने का गारंटी है, किसी के लिए 1 करोड़ रुपए सफल होने का गारंटी नहीं है। और कोई तो 1000 करोड़ रुपए कमा करके भी कहता है मैं सफल नहीं हूँ। यह धन के मामले में हुआ। अध्यात्म के मामले में भी अगर कोई मंदिर में पूजा कर रहा है, वह अपने आप को सफल नहीं मानता है। वह कहता है मैं तपस्या करता तो सफल होता। जो तपस्या कर रहा है वह कहता है मैं भगवान को पा लेता तब सफल होता। और कोई किसान, कोई मजदूर भगवान के भजन करके ही अपने आप को धन्य समझता है। तो सफलता का मापदंड एक कहाँ हुआ? सफल होना या असफल होना अपने विचारों का खेल है। अगर आपके अंदर संतोष है तो आप सफल हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। संतोषम परम सुखम कहा गया है हमारे धार्मिक ग्रंथों में, वेदों में, पुराणों में, उपनिषदों में। किंतु संतोष होना भी साधारण बात नहीं है। संतोष एक असाधारण परिस्थिति का परिचायक है। आप अपने अंदर संतोष रखें और अपने आप को धन्य समझें। यह कोई पूजा से, सफल होने से कम नहीं है। इस संसार में ऐसे भी लोग हैं जो सफल थे, जिसे आप सफलता मानते हैं उसके हिसाब से सफल थे, किंतु उन्होंने उस सफलता को लात मार दी। आप इसके उदाहरण दे सकते हैं। महात्मा बुद्ध, तथागत बुद्ध थे जो राजा के लड़का थे, राजकुमार थे।
उनके पिता उन्हें राजा बनाना चाहते थे, किंतु उन्होंने राजपाट छोड़ दिया और ज्ञान के खोज में जंगल जंगल भटकते रहे, कष्ट सहते रहे, पीड़ा सहते रहे, दुख सहते रहे। किंतु आपने उनका अंत देखा होगा कि वही कष्ट, वही पीड़ा, वही दुख उनको भगवान बना दिया। आज बुद्ध धर्मावलंबी जो हैं उन्हें भगवान मानते हैं।